दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, कहां पर हुआ और उस अधिवेशन की खास बात क्या थी। यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं 1905 में अधिवेशन कहां हुआ, वाराणसी में। और अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और इस अधिवेशन की खास बात क्या थी, बंग भंग आंदोलन को समर्थन दिया गया। और ये कौन सा अधिवेशन था, 21वां। अब ये देखने में तो आपको भारी भरकम लग रहे होंगे कि सर सन भी याद करना है, कहां पर हुआ वो भी याद करना है, अध्यक्ष कौन थे वो भी याद करना है, और उस अधिवेशन की क्या खास बात थी वो भी याद करना है। बिल्कुल करेंगे भाई, और आपको होंगे भी। अब देखिए 1905, 1900 को भूल जाइए, 5 को माइंड में रखिए। और भाई यहां पर है वाराणसी, वाराणसी का हो गया वानी और गोपाल कृष्ण गोखले। भाई गोपाल कृष्ण भगवान के मैं मधुर वाणी में कंटिन्यू 5 घंटे 5 मिनट तक भजन कर सकता हूं। अगर कोई मुझे बंग भंग ना करे, कोई मेरा ध्यान भंग ना करे, यानी कि बंग भंग आंदोलन, तो भाई बिल्कुल सिंपल है। मैं 5 घंटे 5 मिनट तक, यानी कि 1905 वाराणसी मधुरवाणी में गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण भगवान के भजन कर सकता हूं। शर्त क्या है, कोई मेरा ध्यान बंग भंग ना करे। बस ये भूल मत जाइयो भाई। और दोस्तों इस वीडियो में हम वही अधिवेशन कवर कर रहे हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी को याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बुक में ये सभी अवेलेबल है। यहां पर हम इंपॉर्टेंट को कवर करेंगे। नेक्स्ट 1906 में 22वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ और भाई इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और इसकी खास बात क्या थी, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले स्वराज्य का मतलब होता है स्वयं का राज, हम सभी का राज, स्वराज। आगे एक अधिवेशन और भी हम कवर करेंगे जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रयोग किया गया। यहां पर स्वराज्य वो पूर्ण स्वराज्य बताएंगे आपको। अब भाई जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो मन में बहुत बार ये आता था कि हमें स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य चाहिए। रातों को नींद नहीं आती थी। और एक दिन मैं सुबह 6 बजे उठा, 1906 6 बजे उठा, कोलकाता कॉल किया। किसे, अपने दादा को, अपने भाई को, और सीधे सीधे बोल दिया कि हमें तो स्वराज्य चाहिए। तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। 1906 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल सिंपल है भाई, सुबह 6 बजे उठा, उठते ही मैंने कॉल किया दादा को, भाई को, और सीधे सीधे बोल दिया कि हमें तो स्वराज्य चाहिए। नेक्स्ट 1907 में हुआ 23वां अधिवेशन, कहां पर, सूरत में, अध्यक्ष रास बिहारी। इस अधिवेशन की खास बात क्या थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ और गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए, उनमें फूट पड़ गई। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, गरम दल नरम दल कब अलग हुए, किसकी अध्यक्षता में हुए अधिवेशन, कहां हुआ। अब देखिए बात हो रही है 1907 की। 7 का हो गया, 7 हम साथ है, मेरा साथ दो भाई। और सूरत का, हर सूरत में, किसी भी सूरत में, रास बिहारी बोस, कभी हार नहीं होने दूंगा बॉस। बंदा कह रहा है कि भाई अंग्रेजों से छुटकारा पाना है ना, तो आप मेरा साथ दो 1907, और हर सूरत में, यानी कि सूरत, फिर कभी भी हार नहीं होने दूंगा बॉस। लेकिन वो माने नहीं, मेरा साथ नहीं दिया उन्होंने किसी भी सूरत में। और उसका नतीजा क्या हुआ, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल आपस में अलग अलग हो गए, उनमें फूट पड़ गई। ये सब नहीं होता अगर वो मेरा साथ देते, हर सूरत में कभी भी हार नहीं होने देता मैं उनकी बॉस। देखिए दोस्तों थोड़ा सा टफ टॉपिक जरूर है, या तो आप इन्हें रट लीजिए, रटने से अगर आपको याद हो गया तो सबसे बेस्ट है, या फिर भाई 1-2 बार इस वीडियो का आप रिवीजन कीजिएगा, इजीली आपको ये सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट 1911 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ, अध्यक्ष कौन थे, किशन नारायण धर। और इसकी खास बात क्या थी, पहली बार जनगणमन गाया गया। अब 1911 में आ गया 11, यानी कि एक कोलकाता का हो गया कोल, और किशन नारायण धर का, किशन का हो गया किसान। भाई एक किसान को कॉल किया कि आओ भाई, आओ आओ आओ, हम जनगण मन गाएंगे। क्या किया गया, एक किसान को, यानी कि किसान नारायण धर, कॉल किया गया कोलकाता कि भाई आ जाओ, सारे इकट्ठे होकर पहली बार जनगण मन गाएंगे। और सारे इकट्ठे भी हुए और सभी किसानों ने मिलकर जनगण मन गाया। तो याद रखना मेरे भाई, एक किसान को कॉल किया गया कि आ जाओ जनगण मन गाएंगे। नेक्स्ट
1896 1896 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। अध्यक्ष थे रहीमुद्दौला शियानी। और ये कौन सा अधिवेशन था? 12वां। इस अधिवेशन की खास बात क्या थी? पहली बार वंदे मातरम गाया गया। देखिए 1911 कोलकाता अधिवेशन में तो जनगण मन गाया गया और 1896 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी हो सकता है भाई पूछ लिए जाएं। अब बात हो रही है 1896 की, 1896। अब भाई 96 से कुछ याद आता है? अब बंदे के ना 96% मार्क्स आए और बंदा बहुत खुश हुआ। भाई होगा भी ना, हमारे कितने आते थे? 45, 46, 55 बस। और यहाँ पर बंदे के 96% मार्क्स आए तो वो इतना खुश हुआ, खुश होकर उसने कोलकाता कॉल किया अपने डैडू को और बताया डैडू मेरे 96% मार्क्स आए। तो डैडू ने क्या रिप्लाई किया? रहीमुद्दौला शियानी, मेरा बेटा तो बहुत शाना है, मेरा बेटा बहुत होशियार है, बहुत शाना हो गया, शाना है। 96% मार्क्स लेकर आया। और इसी खुशी में बाप बेटों ने मिलकर क्या बोला? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मित्रों, भाइयों बहनों, वंदे मातरम। तो बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, बंदे के 96% मार्क्स आए, उसने डैडू को कॉल किया कोलकाता, डैडू मेरा बेटा तो बहुत ही शाना है, शाना हो गया। और दोनों खुशी के मारे वंदे मातरम करने लग गए भाई। नेक्स्ट 1916 में 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अब देखिए पूरा देश अंग्रेजों की गुलामी से परेशान था, अंग्रेजों के अत्याचारों से दुखी था। तो हुआ क्या? युवा वर्ग भी उठ खड़ा हुआ। 1916 जितने भी 16 वर्ष के युवा थे ना लखनऊ, वो लाखों की तादाद में, 16 वर्ष के युवा लाखों की तादाद में अंबिका चरण मजूमदार अपनी अम्मा के चरण छूकर मैदान में कूद पड़े अंग्रेजों को भगाने के लिए। भाई 16 वर्ष के युवा लाखों की तादाद में अंबिका चरण मजूमदार अपनी अम्मा के चरण छूकर मैदान में कूद पड़े। अब आर या पार होगा। फिर क्या था मेरे भाई? 16 वर्ष के युवाओं का इतना उत्साह देखकर, इतना जोश देखकर कांग्रेस और लीग ने भी समझौता कर लिया कि भाई 16 वर्ष के युवा अपना बलिदान देने के लिए तैयार है तो हम क्यों झगड़े। कांग्रेस लीग का समझौता हो गया। फिर गरम दल और नरम दल भी एक हो गए कि भाई हमें तो 16 वर्ष के युवाओं के साथ खड़े रहना पड़ेगा। और एक बात हुई, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 16 वर्ष के युवाओं को। फिर तो भाई क्रांति आ गई। और भाई वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लगी तो शेयर कर दियो, बाकी भाई थारी मर्जी। नेक्स्ट 1917 का अधिवेशन 32वां अधिवेशन था, कोलकाता में हुआ। अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। खास बात ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी भाई। अब देखिए भाई 1917 का हो गया खतरा, कोलकाता का हो गया कोल, एनी बेसेंट का हो गया बेसमेंट। और प्रथम बार महिला का कॉल आया कि खतरा है, एनी बेसेंट, बेसमेंट में कोई बंदा है। भाई महिला पहली बार कॉल कर रही है पुलिस को और बोल रही है कि खतरा है, यानी कि 17। और क्या खतरा है? एनी बेसेंट, कि उसके घर के बेसमेंट में कोई बंदा है, बेसमेंट से आवाज आ रही है और उसे खतरा है। वो कॉल कर रही है कोलकाता। बिल्कुल लीजिए भाई 1917 का हो गया खतरा है। अब जब खतरा है तो महिला ने कॉल किया कोलकाता और क्या बोला? एनी बेसेंट, कि उसके घर के बेसमेंट से आवाज आ रही है, कोई ना कोई वहां छुपा है। नेक्स्ट 1925 में 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ। अध्यक्ष सरोजनी नायडू। खास बात क्या थी भाई? ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो गई और पूछ ले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब 1925 का हो गया पच 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 पच। अरे यार कितना बोलता है, पूरा दिन पच 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 बोलते ही रहता है। कानपुर, मेरे तो कान पक गए। सरोज, और ये तेरा हर रोज का काम हो गया भाई, इतनी पचर पचर पच पच मत किया कर। 1925 कानपुर, मेरे तो कान पक गए। और एक दो दिन का नहीं, तेरा तो ये सरोज हर रोज का काम हो गया, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट 1924 का 39वां अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ और इसके अध्यक्ष थे गांधी जी। और इसकी खास बात थी गांधी जी प्रथम व अंतिम बार अध्यक्ष बने। देखिए जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उनमें 1924 वाला जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने।
सिर्फ एक बार ही, उसके बाद गांधी जी ने कभी भी अध्यक्षता नहीं की। अब 1924, 19 को भूल जाइए, 24, और भाई दिन में 24 घंटे होते हैं ना। अब गांधी जी पूरा दिन रात यानी कि 24 घंटे बैलगाड़ी लेकर गांव गांव घूमे कि भाई अंग्रेजों को भारत से निकालो, अंग्रेजों को भारत से निकालो। इसके लिए गांधी जी ने 24 घंटे बैलगाड़ी लेकर गांव गांव घूमे। तो 1924 बेलगांव, गांधी जी अध्यक्ष। नेक्स्ट 1929 44वां अधिवेशन लाहौर में हुआ, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन की खास बात क्या थी? पूर्ण स्वराज्य चाहिए। हमने पीछे आपको बताया था ना, सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और यहाँ पर 1929वां अधिवेशन हुआ लाहौर में और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में कहा गया कि भाई हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और इसी के आधार पर आगे चलकर हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट 1931 में अधिवेशन कराची में हुआ, अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सा अधिवेशन था? 45वां। खास बात क्या थी? मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। उसके बाद देखिए 1920 में 2 सम्मेलन हुए। पहला वार्षिक सम्मेलन नागपुर में हुआ, वी राघवाचारी अध्यक्ष बने। दूसरा 1920 में एक विशेष अधिवेशन और हुआ जिसका आयोजन किया गया कोलकाता में और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। उसके बाद हम कवर कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल ईजी है, ट्रिक की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, कहाँ पर? मुंबई में। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये प्रथम अध्यक्ष थे भाई। उसके बाद 1886 में दूसरा अधिवेशन था, ये कोलकाता में हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। उसके बाद 1887 में तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद 1888 में चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। बस इनमें कोई खास बात नहीं थी, बस किसी में प्रथम अध्यक्ष है तो किसी में मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष है तो किसी में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है, ये सिर्फ याद रखना। तो ये बिल्कुल ईजी है भाई। नेक्स्ट 1937 में 50वां अधिवेशन हुआ, तेजपुरा बंगाल में, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। खास बात क्या थी भाई? प्रथम बार गांव में अधिवेशन किया गया, बस। अच्छा, उसके बाद 1938 में 1938 में 51वां अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 1939 में 52वां अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ, इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन बाद में इसके अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको समझिए कैसे क्या हुआ। देखिए 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में दोबारा से अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़े और दूसरी तरफ कौन थे? गांधी जी के चहेते पट्टाभी सीतारमैया। अब सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए तो गांधी जी को बुरा लगा, गांधी जी को अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जिसका समर्थन किया था पट्टाभी सीतारमैया, वो परास्त हो गए हैं, हार गए हैं। तब सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि भाई गांधी जी उदास हैं इस हार को देखकर, तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस अधिवेशन की अध्यक्षता दी गई। नेक्स्ट 1940 से 45 तक इसकी अध्यक्षता किसने की? अब्दुल कलाम आजाद। अच्छा, इसमें खास बात, सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे 6 वर्ष तक और सबसे युवा अध्यक्ष थे, बस। नेक्स्ट 1946-47 ये अधिवेशन मेरठ में हुआ और इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। उसके बाद 1948वां अधिवेशन जो कि 55वां अधिवेशन था जयपुर में हुआ, पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे हमने कवर कर लिए। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां से हमारी सभी ट्रिक वीडियो देख सकते हैं। और इसका क्विज टेस्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, इसका क्विज टेस्ट भी हम आपको जल्द ही अवेलेबल करवा देंगे।